नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति के लिए संकल्पित प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में न केवल बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया बल्कि समाज के हर वर्ग विशेषकर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता, वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित कर कृषि कैबिनेट का गठन करना, महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% आरक्षण और युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास की योजनाएं प्रमुख है। देखिए खास रिपोर्ट। हर एक घर का बेटा भी आगे बढ़ना चाहिए। कोई किसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और कृषक कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। वहीं किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र बड़वानी में पहली बार कृषि कैबिनेट का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए गए। पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता से संबंधित 27,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में दी जाएगी। वहीं सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया, जिसके बाद किसानों को गेहूं के लिए 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। उड़द की खरीद पर 600 प्रति क्विंटल का विशेष बोनस घोषित किया है। साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लीटर 2.50 से 8.50 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में और सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की। आज की ये राशि अगर जोड़े तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़े तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है, जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 16 विभागों को जोड़ करके 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीजों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो ऐसे में यहां बड़वानी के अंदर आज हमने सवेरे भीलड़देव
भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इस एक तरह से पर्यटन का केंद्र हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहां हम देते जाएंगे। भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचल का अद्भुत त्योहार समान होता है जो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीते वर्ष हम आए थे तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पानसेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, बीते समय फरवरी में गए साल महारानी अहिल्याबाई का ये परिक्षेत्र है। ऐसे में हमने अहिल्या माता के नाम पर कैबिनेट निमाड़ के महेश्वर अंचल में की थी। इस वर्ष ये हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर पहली बार की है। ऐसे में मुझे कई सारी चीजें लोगों को बताई गई कि यहाँ पर केला, मिर्च, आम, सब्जियां, इसका लगभग 30,660 से अधिक हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी संभावना है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी तो प्रोसेसिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास में अधोसंरचना विकास, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकिंग, सार्टिंग, औद्यानिक फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मूल रूप से नई आधुनिक सब्जी मंडी की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार की आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। इसी प्रकार से हमारे बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावना है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है, कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। मछुआ कल्याण मत्स्य विकास, उल्लेखनीय कि हमारे पास के नर्मदा सरोवर जलाशय में डूब प्रभावित मछुआ बड़ी संख्या में निवास रहते हैं। ऐसे में हमारी इनकी आजीविका को संवर्धन देने के लिए हमारी एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 के माध्यम से 5,000 केजों के माध्यम से हम अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, फिश कम डक, पोल्ट्री, एग्रो, बागवानी आधारित इको टूरिज्म को बढ़ाते हुए सभी प्रकार के लोगों की आय बढ़े ताकि हमारे जो विस्थापित भाई बहन हुए हैं उनको इस नए क्षेत्र के माध्यम से भी मदद मिले। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सरकार ने 2026 के बजट में महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया। राज्य सरकार की सभी सीधी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% तक कर दिया गया। साथ ही लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए 1,500 कर दिया।
सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों या स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की और कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास का विस्तार किया। वहीं सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटी को अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का पात्र माना। सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इस कामना के आधार पर हमारी तो संस्कृति कितनी अच्छी है। हमारी संस्कृति माता बहनों के लिए सर्वोत्तम स्थान देने वाली संस्कृति है। इसलिए हमने अपने देश का नाम भी जगदम्बा के आधार पर रखा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने को माता से नहीं जोड़ता। हमें गर्व है, हम सब प्रेम से बोलते भारत माता की। यह आनंद हमको आता है माँ के जगदम्बा के जयकार में और किसी भी बच्चे की परवरिश में माता पिता में सबसे बड़ी भूमिका है। पिता का आशीर्वाद है तो माँ का लालन पालन है। माँ की चिंता से बच्चा अपने आप अपने सारे कष्ट भूल करके दुनिया का स्वर्ग महसूस करता तो मां के आचरण से महसूस करता। ये सौभाग्य की बात। ऐसी जगतजननी जगदम्बा के नाम पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां कई सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज ढाका के अंदर हमारी श्री बहन उमा देवी का जन्म दिवस भी है और उन्होंने तो बहुत सारी बातें करी। यद्यपि हमने 2 दिन पहले महिला दिवस मनाया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं और एक सप्ताह के बाद नवरात्रि भी आए। भाइयों की तो जयंती है, देवियों की जयंती है। जन्माष्टमी एक, रामनवमी एक, शिवरात्रि एक, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार और 9 दिन जोरदार सभी बहनों के। ये है हमारी जगतजननियों की अपनी भारतीय संस्कृति में महत्ता। और इसीलिए देवता के आशीर्वाद से जब तक माता को याद मत करो, सब प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कृष्ण को याद करो, राधे को नहीं याद करो तो आनंद नहीं आता है। राधे और कोई शंकर मारे आपके माध्यम से हम तो भगवान शंकर का परिवार देखते हैं। और आप ऐसे में कहते हो कि हटाओ हटाओ और इसको काशी बनाओ, तो हम भी कहते हैं इसको शिव काशी बनाने की घोषणा करते हैं। आपने सरकार को बोले शंकर भगवान की। आप सबने प्रेम से इतने आनंद के साथ हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। आपने अपने भाव का प्रकटीकरण किया और कितना सुंदर देवस्थान है। भगवान शंकर के इस परिवार को देख करके आनंद आ जाता। मैं तो महाकाल की नगरी से आता हूँ, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से आता हूँ, माता हनुमान का सिर नवा करके आता हूँ। लेकिन जितना प्रताप से एक मंदिर में आपने सब जमाया, बातें आई होती। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और हमारे लिए तो आज दिन फिर महिला दिवस बहनों का दिवस मनाने का निर्णय किया है। ये कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूँ, लोग रोज अपनी प्रकार बातें करके बात बनाते हैं, जरा बताइए लाडली बहनों के लिए भी अगर राशि देने का काम किसने किया है तो हमारी सरकार ने पहली बार किया। जोरदार लाडली बहनों के लिए ये बहनों का 1,25 लाख करोड़ बहनें हमने पूरे प्रदेश के अंदर राजनीति भाजपा की प्रारंभ हुई, लेकिन हमने बहनों का सम्मान पहले रखा। इसीलिए 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई और आप 250 बढ़ाते 1,500 तक की बहनों को पहुंचाया और हर महीने अच्छा मनाते जोरदार बहनों को सही बहनों के लिए जोरदार और ये नारायण कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष की लंबी नाम से बोलते हैं। आप बहने याद रखना,
सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया। साथ ही कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा भी की। इसके साथ ही सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाओं पर जोर दे रही है। बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार के प्रयास से गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास को नई गति मिल रही है। डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है, क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गजब करते हैं। कितने प्रकार से सब लोगों को दौड़ाते हैं। आज हमने भी कैबिनेट संपन्न की और आपने भी कैबिनेट की। यहाँ जन कल्याणकारी काम को चलाए रखना ये मोदी जी के शासनकाल में संभव है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट एमपी अभियान को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाया। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और विभिन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य को 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम के ब्रिटेन और जर्मनी यात्रा के दौरान 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु मोहन सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की। इसी कड़ी में सीएम ने जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें निवेशकों से 1-to-1 चर्चा में 5,055 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ, जिससे प्रदेश में 3,530 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सीएम डॉक्टर यादव ने युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए कदम उठाए। मोहन सरकार के कार्यकाल में गरीब युवा किसान और नारी सशक्तिकरण के उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। हमारे सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है। हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म, माइनिंग, हर सेक्टर में बड़ी पैमाने पर उद्योग की संभावना है। ऐसे में इसी बात को लेकर बड़े पैमाने पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है और मुझे समाधान है इस बात का कि हमारा आना सार्थक रहा। मध्य प्रदेश भी पलक बावड़े बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। हर एक घर का बेटा भी आगे बढ़ना चाहिए। कोई किसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है।